यह मॉडल पेपर है इंटरमीडिएट के इंग्लिश के बोर्ड के पेपर का। और इसमें का सेक्शन डी है जो लिटरेचर का सेक्शन होता है। इसमें जो 7वां प्रश्न है उसमें ए बी 2 प्रश्न होते हैं और इनमें से ए में 2 प्रश्न होते हैं, एक करना होता है, बी में 2 प्रश्न होते हैं, एक करना होता है। इस तरह 7वें प्रश्न में 2 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का 4 अंकों का होता है। 40 शब्दों का एक प्रश्न लिखना होता है, यानी लगभग 10 पंक्तियाँ लिखनी होती हैं। तो पहला प्रश्न है ए, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यानी एम हेमेल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। और इसका विकल्प है हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, यानी रैट ट्रैप को बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, उसने इनको कैसे बनाया। तो इन पाठों को आप पढ़ें, रुचिकर पाठ हैं। उनमें जो टर्म्स हैं, जो खास शब्द हैं, उनको लिख लिख करके सीख लें और बाकी कहानी समझ करके पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही रुचिकर कहानियाँ हैं। जो बी है इनमें भी 2 प्रश्न हैं, एक करना है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। तो एक अच्छा सा लेसन है, एक पत्रकार का लेसन है अनीस जंग का। और इसमें जो कूड़ा बीनते हुए बच्चे होते हैं, जो विस्थापन की समस्याएं होती हैं, यानी वो बच्चे कहा जाता है कि बांग्लादेश से 1971 में आए थे। अब जैसा ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनके देश में जो अनाधिकारिक रूप से अनऑथोराइज्ड विदेशी आए हैं तो उनको बाहर भेज रहे हैं। तो वैसे ही वे बांग्लादेश से गरीब लोग थे, आए हुए थे, तो उन बच्चों को कितनी दिक्कत थी। उसमें जो एक स्वतंत्रता की भावना होती है, इसका बड़ा ही अच्छा सा वर्णन है कि हर इंसान स्वतंत्रता चाहता है। उसमें एक बच्चा है साहिब, और उसका नाम तो साहब है, साहब मीन्स अधिकारी, ऑफिसर, मालिक, लेकिन वो बेचारा कूड़ा बेचता है। तो एक विपर्य है, एक व्यंग है, एक भाग्य ने उसके साथ एक बड़ा सा व्यंग कर रखा है कि वो साहब ए आलम है, आलम दुनिया का साहब। और तो बड़ा मज़ेदार है। तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए उस गार्बेज, उस कचरे का क्या मतलब था। वो कचरा चिल्ड्रन के लिए क्या था, उनकी जीविका थी। तो इसको लिख लिख करके हल करिए, समझिए। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। तो डगलस का एक बड़ा एडवेंचरस पार्ट है। एक लड़के को दादागिरी में, जो बड़ा लड़का है, जो बुली है, वो एक स्विमिंग पूल में उछाल देता है। फिर बच्चा जो है वो बचने के लिए कितनी कोशिश करता है और अंत में उसे पानी के प्रति डर यानी फोबिया पैदा हो जाती है। तो इसमें बताया गया है कि किसी डर से कैसे जीता जाए। वो है ना कि डर के आगे जीत होती है। तो व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। तो इसे ज़रूर हल करिए। जो 8वां प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो 8वें में केवल एक प्रश्न करना होता है, 2 प्रश्न होते हैं, एक करना होता है, 7 मार्क्स का होता है, यानी बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है। और 80 शब्दों में करना होता है, यानी लगभग 10 पंक्तियाँ पर्याप्त होती हैं। ए है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर समझिए। लेसन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे, वहाँ उन्होंने क्या किया।
तो एक तो ये जो है जीके का प्रश्न भी बनता है। जो लोग आईएएस पीसीएस आदि की तैयारी करते हैं तो वो सब इसे पढ़ते हैं, क्योंकि गांधी जी के जो इतिहास है उसमें जो चंपारण है उसकी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप इस लेसन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और संभव हो तो गांधी फिल्म है, गांधी पिक्चर है एडनबरो की, तो उसे देखिए और उसमें उस दृश्य को खोजिए। बी है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। तो ये उसी से मिलता जुलता शब्द है कि डगलस को जब एक दादा लड़के ने स्विमिंग पूल में उछाल दिया तो जिंदा रहने के लिए उन्होंने क्या किया। एक एडवेंचर से भरा हुआ रुचिकर है, तो इसको आप पढ़ें। और इसी तरह जो सप्लीमेंट्री को छोड़कर जो प्रोज की किताब आती है, रीडर है, उससे इस 7वां और 8वां 2 प्रश्न आते हैं। 7 में 2 करने होते हैं और 8 में 1 करना होता है। 7 में 4 नंबर के 2 होते हैं और 8 में 1 होता है 7 नंबर का। उसके बाद जो 9वां प्रश्न होता है वो कविता पर होता है, 10वां सेंट्रल आइडिया का होता है, और 11वां प्रश्न जो है वो सप्लीमेंट्री का है। जैसे इसमें एनेमिक पर आया है और उस पर आया है, टाइगर किंग पर आया है। तो अब जो लास्ट लेसन पर जो प्रश्न आया था, अल्फोंसो डोडेट ने लास्ट लेसन लिखा है। 1840 में पैदा हुए थे, 1897 में मर गए थे। अब देखिए ये 1897 यानी जो 20वीं शताब्दी चालू हुई थी उसके पहले उनका निधन हो गया था। लेकिन ये पाठ इतना महत्वपूर्ण है अल्फोंसो डोडेट का कि इसे भारत में पढ़ाया जाता है और पहला लेसन है। इसमें एम हेमेल यानी एक टीचर की दिखाया गया है कि टीचर कितना महत्वपूर्ण होता है, उसका काम कितना महत्वपूर्ण होता है। टीचर केवल एक जो है टीचर ही नहीं होता है, वो एक राष्ट्रवाद का प्रखर प्रणेता भी होता है। तो जो एम हेमेल साहब हैं, जब जर्मनी यानी प्रूसिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया, फ्रांस का एक हिस्सा जीत लिया, तो जैसा कि विजेता करते हैं कि अगले दिन वहाँ से आदेश आया कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो जब ये हुआ कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ की जो आम जनता थी वो व्यथित हुई। तो क्लासरूम में जब अंतिम लेक्चर, चूँकि अगले दिन से जर्मन पढ़ाई जानी थी, फ्रेंच का पढ़ाया नहीं जाना था, एम हेमेल साहब की छुट्टी हो जानी थी, तो उन्होंने अपना अंतिम लेक्चर बड़े भावपूर्ण ढंग से दिया। और न केवल उसमें स्टूडेंट्स आए थे, जो वो वहाँ के स्कूल के पास के जो गांव के लोग थे वे भी सब आए थे, और उस पूरे टाउन के लोग आए थे। तो बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। तो एम हेमेल जो है वो समझा रहे हैं, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमेल वेंट ऑन टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो एम हेमेल कह रहे हैं कि जो फ्रेंच है ये दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड।
द क्लियरेस्ट, वो कहते हैं सबसे स्पष्ट लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट, और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत ही तार्किक है। वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी अवश्य सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। तो जैसे ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर लोरेन एल्सा का एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। तो जब कोई देश कब्जा करता है तो उसकी भाषा पर सबसे ज़्यादा प्रहार करता है, क्योंकि जो भाषा होती है वो उस देश की संस्कृति या कल्चर की का वाहक होती है। तो जर्मनी ने बोला कि नहीं, अब यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इमैनुएल जो हैं वो कह रहे हैं कि जो भाषा है वो क्या है, वो जो फ्रेंच है वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। जैसे हम लोग कहेंगे हिंदी सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, या जो भी भाषा है, तमिलनाडु का है तो उसके लिए तमिल सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। तो इसका अब उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड इमैनुएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आंसर होगा इमैनुएल वाज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। इमैनुएल फ्रेंच लैंग्वेज के शिक्षक थे। जर्मनी प्रूसिया ऑक्यूपाइड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सैक एंड लोरेन। जो जर्मनी है, प्रूसिया है, वो जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सैक और लोरेन को वो ऑक्यूपाई कर लेता है, कब्जा कर लेता है। बर्लिन ऑर्डर्ड टू स्टॉप द टीचिंग ऑफ फ्रेंच। बर्लिन ऑर्डर्ड टू स्टॉप द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, सो दिस वाज द लास्ट लेसन ऑफ इमैनुएल। तो बर्लिन ऑर्डर करता है कि फ्रेंच की टीचिंग रोक दी जाए, और इसलिए इमैनुएल का अंतिम पाठ था। इमैनुएल टोल्ड द स्टूडेंट्स, तो इमैनुएल स्टूडेंट्स से कहते हैं, इमैनुएल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी स्टूडेंट्स और लिसनर्स से कहते हैं कि जो फ्रेंच है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड दैट फ्रेंच वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। वो कहते हैं फ्रेंच सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल भाषा है। ही एडवाइज्ड स्टूडेंट्स टू गार्ड इट। वो स्टूडेंट्स को एडवाइज करते हैं कि वो इसे सुरक्षित रखें। ही आल्सो एडवाइज्ड देम नेवर टू फॉरगेट फ्रेंच। उनको ये भी एडवाइज करते हैं कि वे फ्रेंच को कभी भी न भूलें। तो इसको एक बार फिर ध्यान से देख लें। इमैनुएल वाज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। जर्मनी प्रूसिया ऑक्यूपाइड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सैक एंड लोरेन। एल्सैक और लोरेन की स्पेलिंग लिख के याद कर लें। और ऑक्यूपाइड माने जीत लिया, अधिकार कर लिया। तो जर्मनी ने फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सैक और लोरेन पर अधिकार कर लिया। बर्लिन ऑर्डर्ड टू स्टॉप द टीचिंग ऑफ फ्रेंच। बड़ा आसान सा वाक्य। बर्लिन ने आदेश दिया कि फ्रेंच के टीचिंग को रोक दिया जाए। सो दिस वाज द लास्ट लेसन ऑफ इमैनुएल। इमैनुएल टोल्ड द स्टूडेंट्स। इमैनुएल ने स्टूडेंट्स से कहा, एंड लिसनर्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये फ्रेंच दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। He said that French was the clearest and the most logical language. उन्होंने कहा कि फ्रेंच सबसे क्लियर और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। He advised students to guard it. स्टूडेंट्स को उन्होंने सलाह दी कि वे इसकी सुरक्षा करें। He also advised them never to forget French. उन्होंने भी सलाह दी कि वे फ्रेंच को कभी भी न भूलें। तो इस पूरे लेसन को समझिए और समझ करके इसको लिख के तैयार करें। इनमें से प्रश्न ज़रूर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।